हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एमालम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था, ठीक है, कि कंपनी जब डिवेंचर का रिडम्पशन करती है और उसके साथ साथ DRR और DRI का भी क्रिएशन करती है, तो हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको जर्नलाइज करते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब पहले से ऑलरेडी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस दिया होगा तब हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। व्हेन बैलेंस ऑफ DRR गिवन, ठीक है, जब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस दिया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आप अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 9 निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2020 a company has outstanding 14 lakh in 12% debenture on which interest is payable yearly on 31st March। यानी कि 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिवेंचर था 14,000 का 12% डिवेंचर, ठीक है, जिस पर इंटरेस्ट ईयरली इंटरेस्ट 31 मार्च को एवरी ईयर पे किया जाता है, ठीक है। देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 1,80,000 इन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वहाँ क्या था, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का बैलेंस था 1,80,000 रुपीज़, ठीक है। ऑन 30 जून 2020 इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम। 30 जून 2020 को डिसाइड हुआ कि इसको क्या करना है, रिडम्पशन कर देना है, पास नेसेसरी एंट्रीज इन जनरल, ठीक है, इग्नोरिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट एंड TDS, ठीक है। यहाँ क्या करना है कि आपसे जनरल एंट्री पूछा है रिडम्पशन से रिलेटेड, आपको इंटरेस्ट और TDS के लिए एंट्री नहीं करना, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर दिया हुआ है, ठीक है, 12% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना है बाबू, 14 लाख रुपीज़ है, 14 लाख रुपया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 14 लाख है। DRR का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस ऑफ DRR अकाउंट, ठीक है, 1,80,000 रुपीज़, 1,80,000, ठीक है। DRR का बैलेंस दिया है 1,80,000, ठीक है। यहाँ नहीं दिया है कि रिडम्पशन कहाँ से करना है, प्रॉफिट से या कैपिटल से, हाँ, और प्रॉफिट का बैलेंस नहीं दिया है, डिवेंचर रिडम्पशन का बैलेंस दिया, वो भी कितना है 1,80,000। 100% तो है नहीं, 100% के लिए 14 लाख है, उससे ज़्यादा चाहिए तब हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे, यहाँ नहीं है तो इट मीन्स। और भी देखें क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में फिर PL स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम इसका रिडम्पशन कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करेंगे, आउट ऑफ कैपिटल। तो जब रिडम्पशन हम आउट ऑफ कैपिटल से करेंगे तो हमारा DRR का क्रिएशन कितना से होगा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ DRR (25% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। क्या करते हैं, हमें कितना चाहिए DRR का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कितना 25%, तो कितना हो जाएगा 14 लाख मल्टीप्लाई बाई 25/100। हमें DRR का बैलेंस कितना चाहिए, यहाँ देखिए 20 से 20 कटेगा, 14 5 जाए कितना होता है, ये 30 है, तो आप 3 टाइम्स 0 को रिपीट कर दें, उसके बाद
14 5 जा 70, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो मेंशन करेंगे और कैरी कितना बचेगा 7, 14 2 जा 28, 28 और 7 कितना होता है 35। हमें कितना चाहिए DRR का बैलेंस 3,50,000, लेकिन है हमारे पास कितना DRR 1,80,000। तो हमें क्रिएट कितना का करना होगा, जब हम DRR का क्रिएशन करेंगे जो एंट्री बनाएंगे तब 3,50,000 नहीं अमाउंट लिखेंगे, हमारे पास 1,80,000 है। तो अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ DRR कितना होगा 3,50,000 माइनस 1,80,000 कितना हो जाएगा 1,70,000, ठीक है 1,70,000, 1,70,000 हमें और क्रिएट करना पड़ेगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के लिए। लेकिन जब ट्रांसफर करेंगे तो हम कितना करेंगे 3,50,000, ये दोनों को ऐड करके ट्रांसफर करेंगे, समझे। अब चलिए हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है बाबू। जनरल एंट्री करते हैं, कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो सिर्फ हम हेडिंग लिख दें क्वेश्चन नंबर 9, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है। देखिए डिवेंचर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कब था 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020, और रिडम्पशन कब हुआ है 30 जून 2020, 30 जून 2020, ठीक है। यहाँ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन करने का कोई डेट नहीं है, ठीक है, कोई डेट नहीं दिया है किस दिन। तो इसका रूल कहता है कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन जिस दिन हम रिडम्पशन करेंगे उस दिन तक हमें कर लेना चाहिए। तो हम क्या करें 30 जून 2020 को ही DRR का क्रिएशन करेंगे। अब DRI का हम कब एंट्री करेंगे, DRI कब करेंगे, यानी कि इन्वेस्ट हम 15% अमाउंट इन्वेस्ट कब करेंगे, वो कब होता है जिस साल हम रिडम्पशन करते हैं, तो उस साल जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, जितना अमाउंट हम रिडम्पशन करेंगे, ठीक है, एवरी ईयर जो अमाउंट हम रिडम्पशन करते हैं उसका 15% अमाउंट हम DRI में डिपॉजिट करते हैं। और किस डेट को, जिस साल हम रिडम्पशन करते हैं उस साल 30 अप्रैल तक। तो हम 2020 जून 30 क्यों कर रहे हैं, इसका क्लोजिंग, ये ईयर का क्लोजिंग डेट नहीं है, ईयर का क्लोजिंग डेट क्या होगा 31 मार्च 2020, बट ये उससे पहले ही हो रहा है ना, यानी कि ये 2020 नहीं 21, ये 30 जून 2020 हो रहा है, इसी डेट को हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो ये इसी ईयर के अंडर है। तो हम क्या करें 2020 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल तक कर लेना चाहिए, अप्रैल 30 हम क्या करेंगे DRI का क्रिएशन करेंगे। क्या होगा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बिंग 15% ऑफ 14,000 या आउटस्टैंडिंग अमाउंट या रिडीमेबल अमाउंट डिपोजिटेड, ठीक है, या इन्वेस्टेड, कितना हो जाएगा। आप इसको भी DRI का बैलेंस निकालेंगे तो कितना होगा 14 लाख मल्टीप्लाई बाई 15/100, क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 0 मेंशन करेंगे
15 4 जा कितना होता है 60, 0 6 कैरी होगा, 15 और 1, 15 1 जा 15 और 6, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू 2,10,000 रुपीज, 2,10,000 हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब चलिए जून 30 को, जून 30 2020 को हम पहले DRR का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा DRR अकाउंट डेबिट, सॉरी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है, कितना, तो हमें सिर्फ 1,70,000 से लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कुछ बैलेंस है 1,70,000, हमारे पास ऑलरेडी 1,80,000 बैलेंस है, हमें इतना ही बैलेंस की और रिक्वायर्ड है, हमने 1,70,000 से अमाउंट को DR में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट क्या होगा 2,10,000, इन्वेस्टमेंट इतना ही था ना 2,10,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे। ठीक है, यानी कि डिवेंचर के बैलेंस को डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बाबू, क्या करेंगे, डिवेंचर्स के बैलेंस को डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो आइए हम यहीं कर देते हैं एक एंट्री। अब एक चीज और आप ध्यान देंगे कि रिडम्पशन जो करना है वो किस तरह से करना है। ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, बस उसी को रिडम्पशन कर देना है। ठीक है, चलिए, तो डेट यही होगा 2020 जून 30, क्या लिखेंगे, डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर से अकाउंट। ठीक है, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना अमाउंट होगा 14 लाख, 14 लाख रुपया। ठीक है, ₹14 लाख। अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे, तो क्या होगा, डेट यही होगा 2020 जून 30, क्या लिखेंगे बाबू, डिवेंचर होल्डर से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट,
डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? 14 लाख। ₹14 लाख लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, सॉरी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट का क्रिएशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बैलेंस को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा? ट्रांसफर करेंगे तो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखिए अमाउंट यहां जो लिखेंगे, हम क्या करेंगे? 1,80,000 जो बैलेंस ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था, 1,80,000 जो बैलेंस हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्लस हमने 1,70,000 का क्रिएशन किया है। ये दोनों को ऐड करके तब ट्रांसफर करेंगे। कितना हो जाएगा? 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000 डेबिट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या कहते हैं? कंप्लीट हुआ। अगर क्या कहते हैं, आप ये चीज निकालना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया 1,70,000, आपको मैंने बताया था, तो ये ऐसे रफली मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप इसको वर्किंग नोट में नोट कर देंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, वर्किंग नोट आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ DRR। ठीक है, ऐसे लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इन DRR। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इन DRR, यानी कि DRR में जो अमाउंट आवश्यक अमाउंट जो ट्रांसफर करेंगे उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको कितना अमाउंट की जरूरत है, DRR के अमाउंट कितना होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक है, तो होगा DRR। ठीक है, ये कितना होगा? 25% ऑफ 14 लाख, 14 लाख का 25%। कितना हो जाएगा बाबू? 3,50,000, 3,50,000। समझे? लेस बैलेंस ऑफ DRR। ठीक है, 1,80,000। इसको लेस कर दीजिए, लेस करेंगे तो माइनस में रखेंगे, कितना हो जाएगा? 1,70,000, 1,70,000। यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट required to
ट्रांसफर इन DRR, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, समझे? तो देखिए आपको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने समझ लिया। देखिए बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बड़ी मुश्किल नहीं होता, कुछ नहीं होता है बाबू, आप इसको समझ तो लीजिए। जब ये आप समझ लेंगे तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। ये एकदम समझिए आपके लिए खेल है, कुछ नहीं, आप खेल खेल में इसको सॉल्व कर लेंगे, समझे? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, आपसे नहीं होगा। देखिए ऐसा कोई वर्क नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बट हम चाहें तो सही क्या? तो ऐसे हम जब इसको समझ लेंगे और ये हम कर ले कि नहीं, हमें इसको बना लेना है, समझना है, तो ये बड़ी आसान है। यानी तो सोचेंगे बड़ी डिफ़िकल्ट है, बड़ी डिफ़िकल्ट है, बड़ी डिफ़िकल्ट है, सोचते रहें, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तो डिफ़िकल्ट होगा ही क्या? तो आपको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात। अब क्या कहते हैं बाबू कि ऐसे ही आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है, ताकि हम जब अपने अगले वीडियो लेकर के आएंगे तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।